आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देखिएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको लाभ और हानि के क्वेश्चंस दिखेंगे, और वो उन क्वेश्चनों में से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार आते रहते हैं और बार बार आते रहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखिएगा कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग आसानी से किस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि 21 वस्तुओं का जो ये सीपी है वो 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा समय को भी ध्यान में रखना होता है, इस वजह से हम लोग को कुछ ट्रिक्स वगैरह को अपनाना होता है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किस प्रकार, ये जो एसपी है इसको हम मान देंगे सीपी, थोड़ा सा ऑपोजिट मानना पड़ेगा, और ये जो सीपी है इसको मान लेंगे हम लोग एसपी, अर्थात हमारा क्रय मूल्य रहेगा ये और ये रहेगा हमारा विक्रय मूल्य। तो आप देख सकते हैं, आप आसानी से अभी आप लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ निकालने के लिए आप देखिएगा कि मेरे पास जो विक्रय मूल्य है वो है कितना 21 और क्रय मूल्य कितना है 18, तो मिल जाएगा हमारे पास 3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ये हमारे पास लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए उस फॉर्मूला को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत जैसे निकालेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर रहेगा लाभ और उसके नीचे रहेगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोगों ने इसको मान के रखा है, इस तरह से लिखेंगे और उसके साथ हम लोग 100 गुना करते हैं प्रतिशत प्राप्त करने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं ऐसे करके, 3 6 18। अब देखिएगा 6 और 100 लगा है तो इसको हम लोग 52 काटेंगे और इसको हम लोग 3 काटेंगे। अब देखिएगा 50 बाई मेरे पास 3 बच गया है। तो इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में इसको परिवर्तित करना चाहूँ तो इस तरह से देख सकता हूँ, 3 16 एंड देन 2। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको हमेशा तंग करते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए बहुत ही सरल तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बनाते हैं। आप देख सकते हैं अगर कोई वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं तो 5 रुपये में हमें 3 वस्तु के हिसाब से खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसी वस्तु को अगर हम लोग 4 रुपया में 2 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप इस रुपये को आप इस वस्तु के साथ गुना कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सीपी, वो मिल जाएगा आपको 5 गुना 2 अर्थात 10 रुपया। अब इसके साथ साथ ये जो 3 वस्तु है इस रुपये वाले के साथ गुना कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा एसपी। तो एसपी हो जाएगा हमारा 3 गुना 4 अर्थात 12। तो आप देख सकते हैं सीपी और एसपी आपके सामने आ गया, यानी क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 12। तो लाभ आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 2 रुपया। तो ये हमारा आ गया लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर में हम लोग रखना पड़ता है लाभ और उसके नीचे लिखना पड़ता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग के पास 10 रुपया है, गुना करेंगे हम लोग 100 से, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 10 से 100 और यहाँ से 10 दूनी 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी इसको सॉल्व किया। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि 10 रुपया के हिसाब से अगर 15 पेन मिलते हैं और 15 रुपये में 10 के हिसाब से हम अगर उसको बेचते हैं तो हमें लाभ प्रतिशत कितनी मिलेगी। तो चलिए उसको जिस तरह से हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों को सबसे पहले ये रुपया वाले को ये वाले वस्तु के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को सीपी मिल जाएगा। तो उस तरह से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 10 गुना 10 यानी 10 गुना 10 करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 100 रुपया। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे, अर्थात हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो इस विक्रय मूल्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 15 गुना 15 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 225 रुपया। अब आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं लाभ और लाभ प्रतिशत। तो देखिए ये रहा हमारा सीपी और ये रहा हमारा एसपी। अब इन दोनों का आप लोग माइनस करके आप लाभ निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 225 से आप क्या करेंगे, 100 को आसानी से माइनस कर देंगे तो आपके सामने आएगा 125। अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो लाभ को रखेंगे ऊपर, 125 को ऊपर रखिएगा और क्रय मूल्य को नीचे रख दीजिए 100 और बगल में रख दीजिए 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। इन दोनों को काटिए 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 125%, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 125%। तो ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि 10% एवं 6% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इस बट्टों को पहले हम लोग निकालते हैं। तो चलिए 10% मतलब पहला क्या होता है कि 100 का 10%, यानी 100 का अगर हम 10% निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा,
10 रुपया मिल जाएगा। ये 10 रुपया हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से घटा देना पड़ेगा। अर्थात 100 से जब हम 10 रुपया को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90 रुपया, और इसी 90 रुपया पर ये 6% लगेगा। तो चलिए 90 रुपये का हम क्या करते हैं, 6% निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको काटने से 9 छक्के 54 बटे 10 अर्थात 5.4। तो अब देखिएगा ये प्रतिशत जो आया हमारा, ये सेकेंड वाला आया अर्थात इसके लिए आया, और ये वाला जो प्रतिशत है ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहला लगा ही हुआ है। तो कुल प्रतिशत कितना होगा, यानी बट्टे का जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको करना होगा, ये 10% को प्लस करिए किसके साथ, 5.4 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 15.4% का समतुल्य बट्टा। ये आपके लिए आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी प्रोसेस से। हमारे पास है 40% एवं 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो फिर से वही बात कि अगर हम 100 से 40% निकालते हैं 100 का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको अगर काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40 रुपया। यानी 100 से अगर हम 40 रुपया को घटा देते हैं तो बचेगा हमारा 60 रुपया, और इसी 60 रुपया पर हमारा 20% निकालना पड़ेगा। तो चलिए 60 के पास हम लोग 60 के से हम लोग 20% निकालते हैं, तो ये कट जाने के बाद हमारे पास बच जाएगा 12, अर्थात ये 12% और ये 40%। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समतुल्य बट्टा, और ये रहेगा हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर।